Students, I am teaching you your chapter number 8, that is cell structure and functions. You all have to learn these terms to remember to understand the chapter thoroughly. And let's start the chapter. Cells form the lowest level of organization which has life. हमारी लाइफ की जो या बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ सेल. ओके, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड सेलुलर लेवल. इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल बोलते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स की सेल होती हैं और हर तरह की सेल का अपना एक फंक्शन होता है जो वो सेल्स परफॉर्म करती हैं. ओके, इंस्ट्रूमेंट टू सी सेल्स माइक्रोस्कोप. किस इंस्ट्रूमेंट से सेल्स को देखा जा सकता है? सेल्स को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से. ठीक है. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल, यानी हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होती हैं जिसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. सो पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज़ करके इसको हम देख सकते हैं. द सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप इज़ मैग्नीफाइंग ग्लास. जो सबसे छोटा माइक्रोस्कोप है वो कौन सा है? वो मैग्नीफाइंग ग्लास है. एंड मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके स्टूडेंट्स, और मैग्नीफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप में बी अराउंड 10 to 25, यानी 10 to 25 टाइम्स किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके ये माइक्रोस्कोप दिखा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड we can see small things with the help of this simple microscope, but very small structure may not be seen clearly with it. but इससे हम बहुत ही small structure को नहीं देख सकते हैं. ओके, तो इसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. ठीक है. अगर हम बहुत स्मॉल सेल्स का स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, सेल्स का स्ट्रक्चर करना है, हमें टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर करना है, प्लांट और एनिमल्स का, तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. एंड डिस्कवरी ऑफ सेल ये किसने की थी? सेल की डिस्कवरी सबसे पहले बार किसने की थी? तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने. ये एक इंग्लिश मैन थे जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. ठीक है. ही ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने क्या देखा? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इन्होंने देखा. फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन ही फाउंड दैट द कॉर्क इज मेड अप ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स फॉर्मिंग अ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर. ही कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल. पहली बार इन्होंने कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर देखा और उसी को फिर इन्होंने किसका नाम दिया? सेल का नाम दिया. अब आइए सेल के बारे में जानते हैं. सेल क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स. सेल्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है. हमारे लाइफ की सबसे छोटी जो यूनिट है, हमारी बॉडी की आप कह सकते हैं सबसे जो छोटी यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ सेल. और सेल क्या है? इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म कौन करता है? सेल करता है. ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइजेस. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर, शेप और साइज भी डिफरेंट होता है. ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर किस तरह से हमने डिवाइड किया है. कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. उनके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक ही सेल में सब पूरे हो जाते हैं. कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें फ्यू टू बिलियन ऑफ नंबर में सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर. ओके, जैसे एल्गी है, कंटेन अ फ्यू सेल्स टू फ्यू हंड्रेड सेल्स. एल्गी के अंदर कुछ से 100 सेल्स तक होती है. ठीक है. और कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं इसमें सेवरल मिलियन सेल्स होती हैं, मिलियन टू ट्रिलियन सेल्स होती हैं. ओके, द स्मॉलर नंबर ऑफ सेल्स इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म. यानी अगर सिंगल सेल भी है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उनके फंक्शंस को वो प्रभावित नहीं कर पाता है. एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा. ये अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, ठीक है, कहाँ परफॉर्म करता है? रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोइंग, जितनी भी एक्टिविटीज़ है इनको ये सिंगल सेल में परफॉर्म कर लेता है. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइज ऑफ द सेल.
इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। मैंने आपको बताया जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप और साइज़ की होती हैं। क्या होती है साइज़ इसकी? ये वेरी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर से स्टार्टिंग इसकी होती है। 0.1 माइक्रोमीटर ये रहा, एज लार्ज 170 mm टू 130 mm, यानी 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के ये जो रेंज है यहाँ तक की साइज़ सेल्स की होती है। ठीक है। अ सिंगल रेड ब्लड सेल इज़ अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन साइज़। एक जो हमारी ब्लड की सेल होती है सिंगल, उसकी जो मेज़रमेंट है वो कितनी है? 7 माइक्रोमीटर्स। ओके। लिवर, इंटेस्टाइन, ये सब जो हैं ये 20 to 30 माइक्रोमीटर्स की डायामीटर में सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स आर लॉन्गर दैन अ मीटर इन लेंथ, और हमारी जो नर्व सेल होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है और इतनी लंबी होती है कि उसका मेज़रमेंट हम मीटर में करते हैं। एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट अबाउट 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो ऑस्ट्रिच नाम का जानवर है, इसकी जो एग होते हैं वो, इसकी जो एग होता है वो 7 एग सेल्स जो होते हैं वो 7 सेंटीमीटर डायमीटर में होते हैं। और एल्गा है एसिटेबुलेरिया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें सिंगल सेल होती है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की ये सेल्स हैं। ये मसल सेल है, ये बोन सेल है, ये लीफ मेसोप्लांट का सेल है, ये स्टोमेटा सेल है जिसके बारे में हमेशा हम स्टडी करते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं। ये नर्व सेल्स है, ये स्किन की सेल्स हैं। तो ये सारी सेल्स आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट साइजेज और शेप्स की हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेल डिफ़र इन दियर शेप एंड साइज़। हमने पहले जाना कि सेल जो है वो साइज़ और शेप में डिफ़र होती है, यानी डिफरेंट होती है। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। एक टिपिकल जो सेल होती है उसमें 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म, द इनर लिक्विड दैट इज़ फिल अप इनसाइड द सेल। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो कवर जिससे सेल रहती है, सेल मेम्ब्रेन, एंड एक न्यूक्लियस ऑलवेज सेल के अंदर होता है। तो ये 3 पार्ट्स हैं जिससे मिल करके कोई भी सेल फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल है, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ये थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी सेल को शेप और साइज देती है। एंड इट अलाउज ओनली सर्टेन सेलेक्टेड सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव द सेल। यानी ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कुछ एक जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को सेल के अंदर जाने देती है। एंड द प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग मेम्ब्रेन। प्लांट सेल और बैक्टीरिया में भी जो होते हैं उसमें सराउंडिंग मेम्ब्रेन आउटर वॉल पर होती है। एंड दिस आउटर वॉल इज़ कॉल्ड सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। ओके स्टूडेंट्स, द सेल वॉल इन प्लांट्स सराउंडिंग द सेल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जो सेल वॉल होती है किसी भी प्लांट की, वो सेल को प्रोटेक्शन देती है किन चीज़ों से? टेम्परेचर वेरिएशंस में, अगर टेम्परेचर डिफरेंट होता है, अप एंड डाउन होता है, उससे प्रोटेक्ट करती है। हाई विंड स्पीड से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सेल को प्रोटेक्ट करता है कौन? सेल वॉल। देन हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। जो सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड। जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है उसके बीच में स्पेस को मेंटेन करता है। एंड ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी लाइफ के फंक्शंस होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और देयर आर मैनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ इन साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। स्मॉल बॉडीज़ फ्लोट करती रहती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इनको बोलते हैं
ऑर्गेनेल्स। ओके स्टूडेंट्स, देन हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियस, स्क्वेमस और ओवल शेप्ड बॉडी फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। एक ओवल शेप बॉडी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक थिन मेम्ब्रेन से ये सराउंड होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये न्यूक्लियस जो है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। इट सराउंड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को घेरे हुए होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इट कंट्रोल्स द एंड अलाउज द पासेज ऑफ सर्टेन मटेरियल्स इन एंड आउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो भी मटेरियल आ जा रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? अ डेंस फ्लूइड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस यानी गाढ़ा फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज़ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, एक स्फेरिकल बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, और उसमें क्या होता है? RNA प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम उसमें होता है। और क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उनको बोलते हैं, किससे बने होते हैं क्रोमोसोम्स? ये बने होते हैं DNA से, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। एंड दीज कंटेन्स बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। और ये इसमें क्या होते हैं? इसमें बेसिक हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीन्स। एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। यानी जीन्स ही हैं वो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गुणों में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, फीचर्स में अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या फंक्शन हैं? कुछ एक फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफ़र करने का काम है वो करता है न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द लाइफ फंक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइफ से रिलेटेड, उन सबको कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर कुछ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। दिस इज़ अ बेसिक सेल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के दौरान ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर हाउस बोलते हैं। और एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये मदद करता है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन राइबोसोम, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है जब डाइजेशन के दौरान प्रोटीन फॉर्म होता है। देन ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, उसमें जो बड़ी भूमिका निभाता है वो है राइबोसोम। राइबोसोम्स आर फाउंड बोथ इन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देन गोल्गी बॉडीज़, ये क्या हैं? ये सिंथेसाइज करती हैं, स्टोर करती हैं और सीक्रेट करती हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैक्यूल्स। द सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड वैक्यूल। सैक लाइक यानी कुछ झोले के टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, उनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल्स में लार्ज होती हैं, और एनिमल सेल्स की जो वैक्यूल्स हैं वो अकर लेस फ्रीक्वेंटली एंड आर स्मॉलर इन साइज, थोड़ी स्मॉल होती हैं साइज़ में। ओके स्टूडेंट्स।